Exercise 1C, question number 1. Classify the following numbers as rational और irrational. तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं डेसिमल्स के बारे में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. कुछ फैक्ट्स और यहाँ पढ़ने हैं. अगर हम बात करें रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ये कंडीशन थी रैशनल की. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अभी हम यहाँ पे रूट में वैल्यूज़ देखेंगे, तो अगर कोई रूट में से मैं अभी यहाँ पे बात करूँ, मे बी हमने 5 ले लिया, रूट 5, तो रूट 5 को हम सॉल्व कर तो नहीं सकते. 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम यहाँ पे रूट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, रूट 5 को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा नंबर जो रूट में लिखा है और वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कैसा हो जाता है, इरेशनल. तो रूट 5 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर. ऐसे कोई भी रूट में वैल्यू, रूट 3, रूट 13, रूट 11, ये सारे क्या है, इरेशनल, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे. तो इनको हम रैशनल में एक्सप्रेस नहीं करते, इनको हम रैशनल फॉर्म नहीं कहते. ऐसे ही अगर हम कहें हमारे पास डेसिमल्स थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेकरिंग और नॉन रेकरिंग थे, ये जो रिपीट हो रहे हैं या नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें कैसे क्लासीफाई करते हैं. तो रैशनल में क्या है, या तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो हम उसको रैशनल कहेंगे, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए. ये रेकरिंग या रिपीटिंग दोनों सेम मतलब है. तो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कि एंड नहीं हो रहा, डेसिमल रिपीट करता जा रहा है और सेम नंबर रिपीट कर रहा है. जैसे अगर मैंने लिखा 4.6666 और सो ऑन, तो डेसिमल एंड तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट जो 6 टर्म है इसमें 6 नंबर, जो 6 वैल्यू है, ये वाली रिपीट होती जा रही है. तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर में क्या है, कोई भी जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ. डेसिमल्स की बात करेंगे तो वो ईदर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग होना चाहिए. जो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे इरेशनल में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 8.31640182, और इस तरीके से बस ये होता जा रहा है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस वहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, तो दे आर सेड टू बी इरेशनल. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इसका √3/81, तो होल √3/81. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट दोनों के पास है, √3 भी है और √81 भी है. √81 किसी का स्क्वायर होता है, यस, 9 का स्क्वायर है, तो √3/9. इसको अगर हम फर्दर और सॉल्व करें तो √3/9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3. 3 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म √3 × √3. जब दो सेम रूट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाता है, उसका स्क्वायर हो गया, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3. दैट मीन्स इसको हम और क्या लिख सकते हैं, √3/3 इंटू, एक 3 को हम ओपन कर देते हैं √3 × √3 फॉर्म में, तो एक √3 कैंसिल हुआ, क्या आ गया हमारे पास, 1/3√3. अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं. कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर्स आ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ये नंबर को हम क्या कह देते हैं, इरेशनल. ठीक है, √3 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते रैशनल फॉर्म में, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन भी इरेशनल हो गया. सेकेंड, √361, तो 361 तो किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होगा, 19 का. तो क्योंकि हम इसको 19 हमने लिखा, अब 19 को तो 19/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, तो ये क्या है, रैशनल नंबर हो गया. थर्ड पार्ट, √21, 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हेंस इट इज़ इरेशनल. फोर्थ पार्ट, √1.44, तो इसको भी हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 144/100, डेसिमल रिमूव करके 2 ज़ीरोज़ नीचे आ गए. 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, एंड 100 10 का,
तो दोनों रूट के बाहर आ गए। कट शॉर्ट करना चाहो कट शॉर्ट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ये p/q फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जहाँ पे q हमारा क्या है 5 के इक्वल है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, हेंस ये क्या हो गया रैशनल। फिफ्थ पार्ट 2/3√6। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, एक हमारे पास रैशनल नंबर है, दूसरा √6 हमें पता है इरेशनल होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, तो ये इरेशनल हुआ। तो एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमें क्या देता है हमेशा, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल है। सिक्स्थ 4.1276 डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। इसके आगे हम लोगों ने ना डॉट डॉट लगा, अगर डॉट डॉट लगा तो दैट मीन्स अब ये आगे आती जाएंगी वैल्यूज़, कोई डॉट नहीं है दैट मीन्स ये एंड हो चुका है। तो एंड हो गया दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल किस कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर में। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। क्यों कह रहे हैं हम इसको रैशनल, क्योंकि अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, तो हम इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, q नॉन ज़ीरो वैल्यू भी है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं सेवेंथ पार्ट 22/7। तो ये तो ऑलरेडी एक p/q के फॉर्म में हमें नंबर दिया हुआ है जहाँ पे q नॉन ज़ीरो है, तो हेंस ये क्या हो गया रैशनल नंबर। एट पार्ट 1.23, 233, 2333 एंड सो ऑन। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है एज अ पैटर्न, स्पेसिफिक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे 2 3 था, फिर ये 2 3 3 हो गया, फिर 2 3 3 हो गया, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। तो ये कैसा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये कैसा हो जाएगा इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज इरेशनल। नाइन्थ पार्ट 3.0400400004 सेम वैसे ही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो गया इरेशनल। नेक्स्ट पार्ट 2.3565656 इस तरीके से। तो ये कि 5 6 5 6 5 6 ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रेकरिंग है, तो अगर रेकरिंग होगा तो रैशनल नंबर हो गया। और लास्ट पार्ट इसका 6.834834। ओके, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है 834, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा बट रेकरिंग है, तो रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज रैशनल। कुछ फैक्ट्स और हैं यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में अप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके में RS में दिया है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर, कि हमारे पास x कोई रैशनल नंबर है एंड y बी इरेशनल नंबर। तो बस पूछा गया x प्लस वाई कैसा होगा, इज़ इट इरेशनल, और अगर इरेशनल है तो कोई एग्जाम्पल देना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हमें याद रखने हैं कि अगर कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा होता है इरेशनल। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 4 प्लस y की जगह √3 ले लो, इरेशनल नंबर कोई भी लेना है, तो रैशनल नंबर मैंने 4 लिया, इरेशनल √3 ले लिया, तो 4 प्लस √3 क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो ध्यान रखो रैशनल और इरेशनल का सम वो भी इरेशनल होता है, इनका डिफरेंस वो भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोडक्ट दिया, उन्होंने कहा ए हमारा रैशनल नंबर है, बी हमारा इरेशनल है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा इज़ इट इरेशनल। तो यस, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट ये भी क्या होता है इरेशनल। यही ले लेते हैं 4 × √3, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो सम या डिफरेंस वो भी इरेशनल होता है, प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं, √3 एंड √5। इनका प्रोडक्ट √15 है, ये भी इरेशनल है। पर क्या ये हमेशा इरेशनल होगा कि हमेशा दो इरेशनल नंबर्स लिए तो उनका प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा? एक और लेके देखते हैं, सपोज √5 इंटू √5 लेते हैं, तब कितना हो जाता? 5 आ जाता। तो ये तो रैशनल हो गया। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमेशा दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल ही हो। इट कैन बी रैशनल और इरेशनल। थैंक यू।